अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या होती है और इस लिस्ट के किसी भी मुल्क की मईशत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। मज़ीद तफसीलात जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के साथ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। एशिया पैसिफिक ग्रुप का 6 रुकनी वफ्द मुज़ाकरात में शरीक है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नाम निकलवाने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है और इस तनाज़िर में इन मुज़ाकरात के दौरान FATF हुकाम को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात से आगाह किया जाएगा। बैंक अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि मशकूक ट्रांजैक्शंस के खिलाफ इक़दामात से आगाह किया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये FATF क्या है जिसकी ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के किसी भी मुल्क की मईशत पर इंतहाई बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को 1979 में G7 ममालिक की जानिब से तश्कील दिया गया था। ये एक बैनुल हुकूमती इदारा है जिसके बुनियादी मकासद में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, मुआशी हवाले से माली बेज़ाब्तगियाँ और मुआशी लिहाज से हर उस जुर्म पर नज़र रखना जो लोगों के लिए किसी नुकसान या ख़तरे का बाइस बन सकती हैं। इसकी तश्कील के वक्त तवज्जो का महवर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था, मगर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों के बाद इसके बुनियादी मकासद में एक और नुक्ते का इजाफा किया गया, दहशतगर्दी की मामूली मुआवनत रोकना। FATF के मौजूदा चीफ मार्शल ब्लिंग सेला अमेरिका से हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट सियांग मिंग लो चाइना से हैं। FATF की फैसला साज टीम मेंबर ममालिक के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होती है जो बुनियादी तौर पर उन ममालिक व अदारों की निशानदेही करती है जो कि इस टीम के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत में मुबैना तौर पर मुलव्विस होते हैं। इस टीम के मेंबर एक साल में 3 बार फैसला साजी के लिए एक इजलास मुनक्किद करते हैं। FATF का हेडक्वार्टर फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में वाक़ है। FATF के मेंबरान की तादाद 38 है, जिसमें यूरोपियन कमीशन और गोल्फ कारपोरेशन कौंसिल भी शामिल है। वाज़ेह रहे कि गोल्फ कारपोरेशन कौंसिल या GCC तंजीम में कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, UAE, कतर और बहरीन शामिल है। इसके अलावा FATF के 2 मुबस्सिर ममालिक भी हैं जिनमें सऊदी अरब और इंडोनेशिया शामिल हैं। पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट और वाच लिस्ट में डालने की सिफारिश या कोशिश सबसे पहले 5 ममालिक की जानिब से की गई, जिनमें अमेरिका, UK, फ्रांस और जर्मनी, भारत शामिल हैं। इस कोशिश को करारदाद बनाकर दोबारा वोटिंग की गई। फरवरी 2018 में होने वाली इस वोटिंग में चीन, GCC और तुर्की ने खुलकर इस करारदाद की मुखालफत में वोट दिया था, जिसके बाद इस वोटिंग को मजीद गौर व फिक्र के लिए जून तक मुलतवी कर दिया गया, जबकि मुबस्सिरीन के मुताबिक जून में होने वाली वोटिंग के लिए भारतीय एमा पर अमेरिका ने अपना दबाव मजीद बढ़ाया, जिसके नतीजे में इस करारदाद के हक में तुर्की के अलावा हर मेंबर ने वोट दिया। तुर्की वो वाहिद मुल्क था जिसने जून में होने वाली वोटिंग में भी पाकिस्तान के हक में वोट दिया। FATF की ग्रे लिस्ट में कोई भी मुल्क जब शामिल किया जाता है तो इसे FATF की कंप्लायंस डॉक्यूमेंट के तहत सख्त स्क्रूटनी का सामना करना पड़ता है। इस मुल्क के तमाम बैंकिंग सिस्टम की ट्रांजैक्शन पर कड़ी निगरानी की जाती है, जिससे यकीनी तौर पर इस मुल्क के माइशत पर असर पड़ता है। वर्ल्ड बैंक की 2017 से 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 5.5% थी और ग्रे लिस्ट में नाम आने से पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2% गिरने का खदशा है, जिसकी बुनियादी वजह बैरूनी सरमायाकारी का कम हो जाना है। इसके अलावा इस लिस्ट में आने से पाकिस्तान की बरामदात में भी असर पड़ सकता है। यूरोपियन ममालिक के साथ होने वाले तिजारत काफी हद तक मुतासिर होने का खदशा है। FATF की ग्रे लिस्ट में बहामास, कंबोडिया, एथोपिया, श्रीलंका, घाना, ट्यूनिस, यमन, सर्बिया और पाकिस्तान वगैरह शामिल हैं। सर्बिया इस लिस्ट में वाहिद यूरोपीय मुल्क है। FATF की ब्लैक लिस्ट में सिर्फ 2 ममालिक हैं, जिनमें शुमाली कोरिया और ईरान शामिल हैं। ब्लैक लिस्ट में आने वाले मुल्क को इंटरनेशनल तंजीमें किसी भी किस्म की कोई माली मदद या कर्ज फराहम न करने की पाबंद हो जाती है। बैरूनी सरमायाकारी और तजारत का बाब बंद कर दिया जाता है। FATF पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ग्रुप्स के जरिए अपने काम सर अंजाम देता है। बड़े आजम एशिया के लिए FATF का एशिया पैसिफिक ग्रुप काम करता है।
9 मार्च को पाकिस्तान के वजीर खजाना असद उमर ने FATF हुक्काम को खत लिखा, जिसमें भारत को एशिया पैसिफिक के शरीक चेयरमैन से हटाने की इस्तदा की गई थी। ये खत पाकिस्तान भारत के दरमियान होने वाली कशीदगी और फिजाई झड़पों के बाद लिखा गया। असद उमर की जानिब से खत में कहा गया कि चूंकि भारत पाकिस्तान रवायती हरीफ है, इसलिए एशिया पैसिफिक में इसकी मौजूदगी गैर जानबदार फैसले की राह में वाजिया रुकावट है। पाकिस्तान ने मजीद मुतालबा किया कि FATF की मेंबर मुमालिक से भी भारत को निकाला जाना चाहिए, क्योंकि इसने एक खुद मुख्तार मुल्क पर हमला किया और वो ऑन रिकॉर्ड पर यह बयान दे चुका है कि वो पाकिस्तान को तन्हा करेगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी करें। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।